आज मैं आपके साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक बार मैं चावल चढ़ा देती हूँ, लेकिन चावल वो चावल नहीं, ये समक चावल जिसको कि हम झंगोरा बोलते हैं। ये गेहूं का आटा नहीं है, बल्कि ये है। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच की थाली तैयार हो गई। मतलब चोरी भी ऐसे हो रही है वीडियो बना बना के। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आजकल 2-3 दिनों से यहाँ का मौसम एक जैसा है। हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन का टाइम है तो अब मैं लंच बनाने की तैयारियां शुरू कर लेती हूँ। लेकिन लंच बनाने से पहले एक बार साग सब्जी का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैंने अपने हाथ में ये जालीनुमा बर्तन ले लिया और अब मैं इस बर्तन को लेकर चलती हूँ खेतों में। खेतों में इसलिए बोली हूँ क्योंकि इस वाले घर पर किचन गार्डन नहीं है। आजकल गांव के इन सीढ़ीनुमा खेतों में सिर्फ हरा भरा देखने को मिल रहा है ये घरिया, यानी कि सरसों। और इस वाले खेत में तो मिक्स खेती हो रखी है भाई। सरसों के साथ साथ जौ भी है। मुझे लग रहा है ये सरसों अपने आप उगकर आ रखी है। और इधर साइड इस पूरे खेत में है जौ। इस खेत में जौ बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं और हमने जाना है ऊपर उस पीले पीले खेत में। आज मैं आपके साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर होगी। और साथ ही अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने लंच में वो रेसिपी ले सकते हैं। एक बार सब्जी तो मिल जाए हमको। और हम खेत के किनारे किनारे चल रहे हैं क्योंकि अगर गांव के लोगों के खेतों के बीचों बीच चले गए तो फिर हल्ला भी हो सकता है। आजकल इन सरसों के खेतों में सिर्फ मधुमक्खी और भौरों का शोर सुनाई दे रहा है। सब फूलों का रस चूसने के लिए इन पर बैठे हुए हैं। इस पूरे खेत में सरसों बो रखा है, लेकिन इधर की साइड सरसों के पौधे छोटे छोटे हैं। अभी अभी इन पर फ्लावरिंग हो रखी है और साथ ही बिल्कुल हरी हरी पत्तियां भी हमको देखने को मिल रही है। तो आज हम यहाँ से सरसों तोड़ेंगे। और आपको एक बात बता दूँ, ये हमारा खेत नहीं है, ये गाँव के लोगों का खेत है। मुझे पता ही नहीं है ये किसका खेत है, लेकिन हम थोड़ा सा सब्जी के लिए निकालेंगे तो ऐसे में गाँव के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब चोरी भी ऐसे हो रही है वीडियो बना बना के। जिनको नहीं भी पता चलना होगा उनको भी पता चल जाएगा। तो इस सरसों के खेत से मैंने एक मुट्ठी भरकर सरसों निकाल दिया और ऊपर से सासू लोग भी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं आज क्या हो रहा है। बोला अभी तक लंच नहीं बनाया, बोला क्योंकि गांव में ना लोग 12:30 बजे तक तो लंच कर ही देते हैं। और सुबह का नाश्ता भी एकदम सुबह उठकर जल्दी जल्दी। हमको आदत पड़ रखी है बिल्कुल आराम से। अभी वैसे ना 1 बजे का ही टाइम हो रहा है। खाना खाने के लिए भी ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग बनाने के लिए। और आजकल खेत हो चाहे किचन गार्डन हो, उसमें आसानी से सरसों और राई तो मिल ही जाती है। और आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी स्पेशल सरसों का साग, यानी कि घरिया का साग। वैसे सरसों का साग बहुत जगह बनाया जाता है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है और हम बनाएंगे अपने स्टाइल में। और सरसों काटने से पहले एक बार मैं चावल चढ़ा देती हूँ, लेकिन चावल वो चावल नहीं, ये समक चावल जिसको कि हम झंगोरा बोलते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि आज का मील मैं आपके साथ ऐसा शेयर करूँगी जो कि आप अपनी डाइट प्लान में ज़रूर से फॉलो करना। आप अपना वज़न घटा सकते हैं ऐसे खाने से। झंगोरे में जो थोड़ा बहुत छिलके बचे होंगे धोने के बाद वो आसानी से निकल जाते हैं। और मैंने 1 कटोरी झंगोरा लिया और पकाएंगे हम इस पतीले पर। तो एक बार इसको इस पतीले में डाल देते हैं। 1 छोटी कटोरी झंगोरा लिया है तो हम इसमें 1 बड़ा लोटा गर्म पानी का डालेंगे। ये पूरा हम डाल देंगे। अभी हमको ये थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पकने के बाद ये पानी हमको ज़्यादा नहीं लगेगा। चूल्हे में पतीली चढ़ाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल देंगे और अब हम इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। हमको फ्लेम तेज़ नहीं करनी है,
इसको आराम से पकने देंगे। और जब तक ये पकता है तब तक मैं सरसों का साग काट लेती हूँ। तो मैंने ये सरसों बिल्कुल बारीक बारीक काट ली और अब इसको बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं ये लोहे की कढ़ाई गरम हो गई, लेकिन आज के खाने में हम तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि आज हम करेंगे घी का यूज़। ठंडियों के टाइम पर घी खाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, पूरी चम्मच भी नहीं लिया मैंने। और घी ना ठंड की वजह से जम रखा है। घी गरम हो गया तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जख्या के दाने। ये पहाड़ी तड़का होता है। जख्या चटकने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये कटी हुई लहसुन और ये कटी हुई हरी मिर्च। मैंने गैस का फ्लेम बंद ही कर लिया है, क्योंकि कढ़ाई पतली हो गई ना, हो सी तो जल रहा है नहीं तो। एक चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और एक चूल्हे पर ये झंगोरा बनकर तैयार बस होने ही वाला है। हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं थोड़ा भपेड़ देवड़, मतलब गरम गरम में थोड़ा बहुत गीला लगता है। और हम फ्लेम बंद कर देंगे, यानी कि ये बन चुका है और भाप बाहर नहीं छूटने देंगे, थोड़ा और पक जाएगा भाप से। तो अब बनाते हैं सरसों का साग। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गई और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कटा हुआ सरसों। सरसों की पत्तियों को अच्छी तरह से फ्राई करके नमक डालने के बाद अब इसमें ढक्कन रख दूँगी। जब तक चूल्हे पर कढ़ाई में घरिया यानी कि सरसों की पत्तियां बॉयल होती हैं, तब तक मैं इस परात पर आटा गूंथ लेती हूँ। और इस वाले बर्तन पर देखिए इतना ही आटा बचा हुआ है। ये गेहूं का आटा नहीं है, बल्कि ये है जौ और मंडवे का आटा मिक्स। जौ यानी कि बाले, मंडवा यानी कि फिंगर मिलेट। और इसकी खेती हमारे इधर साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये घर का प्योर ऑर्गेनिक है। तो इतना ही है, हम 2 ही लोग खाने वाले हैं, इतना भी ज़्यादा ही है। तो इसको डाल देंगे छलनी में। ये आटा मिक्स है, इसलिए इसको गूंथने में आसानी हो रही है। वरना अगर सिर्फ फिंगर मिलेट यानी कि मंडवा, जिसको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में कोदू बोलते हैं, अगर उसका आटा होता ना तो थोड़ा बहुत कठिनाई होती है उसको गूंथने में। लेकिन अब एक आसान ट्रिक हो गई है उसको गूंथने की, एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है। क्योंकि उसमें बाइंडिंग नहीं होती ना, तो वो जैसे हम गूंथेंगे वो फैल जाता है या तो हाथ पर चिपक जाता है, फिर रोटी बनाना भी आसान नहीं होता। और जौ के आटे के साथ गूंथा तो कुछ इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो अब कढ़ाई से ढक्कन हटा देते हैं और देखते हैं कि ये पका कि नहीं पका। और देखकर ही ऐसे लग रहा है कि पक गया, ये देखिए। और पानी भी सूख चुका है, यानी कि सही टाइम पर ढक्कन खोला। तो अब हम कड़छी से इसको अच्छी तरह से घोट देंगे, जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। थोड़ा सा घोटने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दूंगी और फ्लेम अभी लो रखा हुआ है, थोड़ी देर तक उबलता रहेगा। और तब तक मैं इस पैन पर ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें हमने भात खाना है, तो भात के लिए थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए ही। और हम उसको वैसे मिक्सी पर भी पीस सकते थे, लेकिन हम नहीं पीसेंगे क्योंकि हम प्योर पहाड़ी तरीके से बना रहे हैं। तो अब ये पैन चढ़ा देते हैं इस वाले चूल्हे पर। तो इस पैन में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी पिघलने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ये बेसन। इसको हमने जलाना नहीं है, बल्कि हमने इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा भूनना है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में आलन बोलते हैं। वैसे लोग गेहूं के आटे का आलन डालते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। लो फ्लेम पर बेसन को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। और ज़्यादा मसालों का यूज हमने नहीं करना है। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली और थोड़ा सा ये मिक्स मसाला है, ये घर के ही मसाले हैं। इसमें सब चीज़ है, धनिया और जीरा, सब चीज़ मिक्स है इसमें। तो थोड़ा सा डाल दिया और इसको भी हम ऐसे भून लेंगे। अभी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। गरम पानी डालने की वजह से ये डायरेक्ट उबलने लग गया और इसमें लम्स भी नहीं बने हुए हैं। तो इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा उबालने के बाद अब हम इसको डाल देंगे इसमें, और अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे चला देंगे।
बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, तो ये बचा कुचा भी इसी में डाल देंगे। इस साग में हमने बिल्कुल नाम मात्र मसालों का यूज़ किया, क्योंकि हमको सरसों का रियल टेस्ट लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे घर के मसाले हैं, इनकी खुशबू भी अच्छी है और स्वाद में भी अच्छे हैं। और ये साग भी उबलने लग गया, अभी मस्त बबल बन रहे हैं। और हमको इतनी ग्रेवी चाहिए थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पानी डाल दिया। ये देखिए, और ये जो आपको थोड़ा बहुत इसमें वाइट वाइट देखने को मिल रहा है ना, ये लहसुन है। साग को 5 मिनट तक उबलने देंगे। और दूसरे चूल्हे पर मैंने अभी तवा भी चढ़ा दिया और अब रोटियां बना लेते हैं। राली रोटी बनाने के साथ साथ आज का लंच भी बनके तैयार हो चुका है, तो अब मैं खाना परोस देती हूँ। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच की थाली तैयार हो गई और अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है झंगोरा यानी कि बनियाड मिलेट का भात, उसके बाद पापड़ है, उसके बाद है जौ यानी कि बाले और फिंगर मिलेट यानी कि मंडवे के आटे की मिक्स रोटी, साथ में घर का अचार है, साथ में सलाद है खीरा और गाजर, और साथ में है सरसों का साग। और ये जो आज का मील है ये पौष्टिक गुणों से भरपूर है। और जो भी लोग वज़न कम करना चाहते हैं, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि ब्लॉग डालिए क्या क्या चीज़ें आपने खाई हैं। घर का सिंपल खाना खाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो और एकदम बैलेंस थाली हो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि झंगोरे में सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो पचाने में आसानी होती है और चावल से ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो। और साथ ही जो जौ और मंडवा है, जौ में तो फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और साथ ही जो मंडवा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही जो सलाद है वो तो फाइबर रिच होता ही है। और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। यानी कि ये थाली है पौष्टिक गुणों का खजाना। और रोज़ की तरह सबसे पहले खाना हस्बैंड जी के लिए। थैंक यू। वेलकम। थाली देखकर क्या लग रहा है? अरे मुंह में पानी आ रहा, पहले भी आ रहा था। ब्लॉग शूट करते टाइम? हाँ। अच्छा, मैंने कहा जल्द जल्दी खा लेता हूँ यार, जल्द जल्द मिल जाए। आज के आनंद की जय। अच्छा। हाँ। लोग बोलते हैं, आप हमेशा यही बोलते हैं, आज के आनंद की जय। अच्छा हुआ। हाँ, नहीं पहाड़ी खाना ना बहुत मस्त रहता है हमेशा। अच्छा, स्वादिष्ट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑर्गेनिक। हाँ। है ना? तो आप मुझे जेन्युइन रिव्यू देना कि खाना कैसा हो रहा है। नहीं, एवन हो रहा है, मजा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भूख की वजह से हो रहा है? नहीं भूख है, हमने तो नाश्ता भी लेट से किया था। हाँ, जबरदस्त हो रहा है भाई। अच्छा। हस्बैंड जी तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सच में बढ़िया ही हो रहा है। खुद की तारीफ खुद हो रही। बढ़िया बना, मजा। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।